हाल ही में किस तिथि को विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे मनाया गया? तो 16 अक्टूबर आपका उत्तर होगा। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो उड़ीसा इसका सही उत्तर हो आपका होगा। ट्रीज पहल का संबंध किस महाद्वीप से है? तो अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में वनारोपण की एक मुहिम चलाई गई है जिसे आप ट्रीज पहल के रूप में जानते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 19 अक्टूबर सन 2024 और 19 अक्टूबर सन 2024 से जितने भी जीके के ट्रेंडिंग प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो का सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा। इस तरह के जितने भी पीडीएफ हैं उन सब का सोल्यूशन जो है मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण ट्रेंडिंग प्रश्न पूछूंगा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आपसे अपेक्षित होगा। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। जैसा कि आपको मालूम है कि हर सेशन के पहले प्रीवियस डे का रिवीजन होता है। लास्ट डे जो मैंने आपको सेट चालू कराया है इसका रिवीजन किया जाएगा, क्योंकि रिवीजन का महत्व तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। यदि हम किसी चीज़ को 24 घंटे के भीतर रिवाइज कर लेते हैं तो वह फैक्ट जो है हमारे दिमाग में पूर्णतः बैठ जाता है। प्रीवियस डे का रिवीजन 18 अक्टूबर सन 2024। देखिए, भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC के नवनियुक्त CMD तथा CEO कौन है? CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अभी हाल ही में मनोज कुमार दुबे को IRFC भारतीय रेलवे वित्त निगम का नया CMD और CEO नियुक्त किया गया है। हाल ही में केरल के वायनाड जिले में स्थापित एक्स बैंड रडार का संबंध किस मंत्रालय से है? तो वायनाड में एक्स बैंड रडार का स्थापना किया गया है और किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इसका जो उत्तर आपका हो जाएगा केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। हाल ही में किस तिथि को विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे मनाया गया? तो 16 अक्टूबर आपका उत्तर होगा। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो उड़ीसा इसका सही उत्तर हो आपका होगा। ट्रीज पहल का संबंध किस महाद्वीप से है? तो अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में वनारोपण की एक मुहिम चलाई गई है जिसे आप ट्रीज पहल के रूप में जानते हैं। किसे भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया? तो एस परमेश इसका सही आंसर होगा। सोने की राख उगलने के लिए चर्चा में रहा किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तंजानिया में। किलिमंजारो ज्वालामुखी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है और एक सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। हाल ही के दिनों में इसमें विस्फोट हुआ और यहाँ पर जो राख निकली उनमें सोने के अवशेष मिले, इसलिए चर्चा में आ गया। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस पायदान पे स्थित है? तो 105वें नंबर पे। 127 देशों में भारत की स्थिति 105वें नंबर पे है। दयनीय कंडीशन है। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य ने DSP का पद प्रदान किया है? तेलंगाना इसका राइट आंसर होगा। तो ये रहा लास्ट डे का रिवीजन। टुडेज क्वेश्चन, आज के प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। हो सके तो कापी पेन लेके बैठिएगा। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ उसको नोट करिएगा, उसका प्रॉपर नोट्स तैयार करिए और किसी भी एग्जाम देने से पहले 10 से 15 दिन पहले उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होने वाला है। अभी हाल ही में किस फिल्म अभिनेत्री को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, ये हैं आपकी रश्मिका मंदाना। और रश्मिका मंदाना जी को हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C शाखा का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इनको आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है आपका, अभी हाल ही में मेरा हो चोंगबा वार्षिक उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मेरा हो चोंगबो वार्षिक उत्सव 2024 में इसका आयोजन हुआ था पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर के राज्यपाल और मणिपुर के मुख्यमंत्री, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मणिपुर में ही पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, जिसे आप लोकटक झील कहते हैं। और इसी झील में जो है आपका केबल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज समर्थक को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया?
तो कोचीन शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड, L&T शिपयार्ड या फिर मुंबई शिपयार्ड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, समर्थक को किसने तैयार किया है, तो L&T शिपयार्ड, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें सत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें सत्र का उद्घाटन आपके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है आज के सेशन का, अभी हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया 2024 चुना गया, तो फेमिना मिस इंडिया 2024 ये हैं आपकी निकिता पोरवाल, और निकिता पोरवाल का संबंध मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है। इन्हें हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 चुना गया है, और ये मिस वर्ल्ड 2024 की प्रतियोगिता में भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगी, भारत की प्रतिनिधित्व करेंगी, भाग लेंगे। तो निकिता पोरवाल को याद रखिएगा। इस प्रतियोगिता में रेखा पांडे को, ये है रेखा पांडे को फर्स्ट रनर अप नियुक्त किया गया, और वहीं आयुषी ढोलकिया को जो है सेकेंड रनर अप नियुक्त किया गया। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय किशोर कुमार विजेता 2024 विजेता पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो राष्ट्रीय किशोर कुमार विजेता पुरस्कार 2024 निर्माता निर्देशक राजकुमार हिरानी, और राजकुमार हिरानी की एक बहुत ही फेमस फिल्म है। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो मुझे इसकी खुशी होगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, अभी हाल ही में किसे बंधन बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। बंधन बैंक का नया MD और CEO किसे बनाया गया है, तो ये हैं आपके पार्थ सेन गुप्ता, और पार्थ सेन गुप्ता जी को हाल ही में बंधन बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया। जितनी भी नियुक्तियां हैं इनको आप एक जगह कलेक्ट करिए, अलग से इसको नोट करिएगा। अक्टूबर महीने में जितनी नियुक्तियां होती हैं सबको एक जगह रखिए। अक्टूबर महीने में जितने में अवार्ड दिए जा रहे हैं उन सबको एक पास रखिएगा। जितनी भी खेल गतिविधियाँ हैं, क्योंकि पढ़ने का तरीका यही है, सब चीज़ें एक बार में आप तैयार नहीं कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन करिएगा तो ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान विस्तार केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया, तो राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में, और विशाखापट्टनम में किसके द्वारा किया गया, तो जयंती पटनायक के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा, तीसरा उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस मनाया गया, और यह कहाँ पर मनाया गया था आपसे पूछा गया है। 8 अक्टूबर को मनाया गया था। कहाँ पर, चेन्नई के तांबरम वायुसेना स्टेशन पर यह दिवस आपका मनाया गया है। तो इस प्रश्न के लिए जो उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तांबरम वायुसेना स्टेशन कहाँ पे है, चेन्नई में इसकी लोकेशन होगी। नेक्स्ट प्रीवियस डे का क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था, तेज भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार के द्वारा DSP का पद प्रदान किया गया है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तेलंगाना। तो मोहम्मद सिराज का संबंध हैदराबाद से है। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है, तेलंगाना की। और तेलंगाना की बात करिएगा तो तेलंगाना का निर्माण 2 जून सन 2014 को हुआ था, भारत के 29वें राज्य के रूप में। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना वह राज्य है जो कि प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाएगा। तो ये भी इसने अनाउंसमेंट की है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में तेलंगाना के राज्यपाल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये रहा प्रीवियस डे का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन आपके लिए, और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा। अपनी क्षमता का मूल्यांकन करिएगा कि क्या हमारा सही हो रहा है। देखिए, अभी हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन IBRO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? क्या यह प्रोफेसर सुभा टोले हैं? क्या यह प्रोफेसर शिवांगी अस्थाना है? क्या यह
प्रोफेसर वैशाली श्रीवास्तव हैं और क्या यह जयंती पटनायक है? तो कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करेंगे। इस वीडियो को जो सॉल्यूशन पीडीएफ होता है वो आपको टेलीग्राम पे मिलता है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो करिएगा। लगभग प्रत्येक दिन वहाँ पे डेली क्विज होता है करंट अफेयर्स से संबंधित, और जीएस के जितने भी पार्ट्स होते हैं सबके महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे चालू कराए जाते हैं। इस वीडियो को इतना अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी के पास पहुँच सके, उस विद्यार्थी के पास पहुँच सके जो वास्तव में पढ़ने के लिए सीरियस है और किसी कारणवश बड़ी बड़ी संस्थानों की फीस देने में असमर्थ है। यह वीडियो वहाँ तक पहुँचता है तो मुझे इसकी खुशी होगी कि मेरे द्वारा की गई मेहनत जो है वह सार्थक हो रही है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।